वेलकम बैक एवरीवन। आज हम क्लास 5th में यूनिट 8 मोर ऑन फ्रैक्शन से एक्सरसाइज 8D करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 तक जो हमें गिवन है वो करना है हमें राइट दी रेसिप्रोकल। तो एक नया वर्ड आया है राइट दी रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होता क्या है बेसिकली, इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना रेसिप्रोकल के हम डिवाइड के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम। तो रेसिप्रोकल क्या होता है बेसिकली, रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, मीन्स इसको उल्टा कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है 3/5, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो हम कैसे लिख करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम दी रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। इसका रेसिप्रोकल करना हम इक्वल टू, इसका उल्टा बना दीजिए बस। ये नीचे है आपका 5, इसको आप ऊपर लिख दीजिए और 3 आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे इसका बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। मैं इसका सी पार्ट करता हूँ। देखो सी पार्ट में हमें क्या गिवन है 7/8। इसको देखो कैसे लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, दी रेसिप्रोकल ऑफ 7/8। क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए। 8 आपका ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। उल्टा करना है, ऊपर वाला नीचे की तरफ ले आइए और नीचे वाला ऊपर की तरफ ले जाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में है 12/5। तो इसका भी आप ऐसे लिख दीजिए दी रेसिप्रोकल ऑफ 12/5। क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 5 आपका ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में है 1/8 हमें गिवन है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, दी रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। उल्टा कर दीजिए, आप 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, चाहे तो आप खाली 8 लिख सकते हैं या 8/1 लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी गलत नहीं होगा। ऐसे आपका एफ पार्ट भी बिल्कुल सेम है 1/10। इसका रेसिप्रोकल हमें करना है। तो आप लिखेंगे दी रेसिप्रोकल ऑफ 1/10। क्या करेंगे, 10 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इतना भी आंसर सही है क्योंकि 1 के नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 1 से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वही नंबर आता है, तो आप इसको 10 लिख सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हमें रेसिप्रोकल ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, बस थोड़ा सा अलग है। ए पार्ट हमें गिवन है 2/3। अब हमें जो वैल्यू गिवन है ये मिक्स में गिवन है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप इम्प्रॉपर बनाएंगे। बिना इसको इम्प्रॉपर किए बिना आप इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसको घुमा देते हैं, इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, वो गलत हो जाता है। सबसे पहले आपको इसको इम्प्रॉपर में बनाना है। तो इम्प्रॉपर में कैसे बनाएंगे, 3 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और आपको 2 उसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8/3। ये आपने इसको इम्प्रॉपर में कर दिया है। अब इसका बनाएंगे आप 8/3 का रेसिप्रोकल। तो दी रेसिप्रोकल ऑफ 8/3। ओके, अब इसको आप कर दीजिए, सिंपली उल्टा कर दीजिए अब 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका
बी पार्ट है और सी पार्ट बिल्कुल सेम है, तो मैं इसका आपको सी पार्ट कराता हूँ। बी पार्ट आप खुद करके देखिएगा। सी पार्ट क्या है, 4 होल 5/7। तो ये मिक्स में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे, तब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 7 4 जा कितने होते हैं 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33/7। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आप लिख दीजिए दी रेसिप्रोकल ऑफ 33/7 इक्वल टू, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 7 ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद है, देखो इसका आप डी पार्ट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर गिवन है हमें 5। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो डिनोमिनेटर गिवन ही नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करें। हम सब जानते हैं, जब कुछ गिवन नहीं होता तो नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ ना। ओके, अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, बहुत आसान है। तो आप लिख दीजिए दी रेसिप्रोकल ऑफ 5/1 इक्वल टू 1/5। उल्टा कर दीजिए बस। आप समझ में आई बात। यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद ई पार्ट भी बिल्कुल सेम है आपका। ई पार्ट में क्या, खाली 6 है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए। सबसे पहले 6/1 लिख लीजिए इसको। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दी रेसिप्रोकल ऑफ 6/1 क्या हो जाएगा 1/6। ओके, और इसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, वो देखिए इसका। अब यहाँ पर देखो खाली 1 लिखा है। ओके, अब देखो 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो अगर 1 है, अभी सिंगल नंबर है, अगर मैं इसके नीचे 1/1 लगा दूँ, हो गया। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल अगर जब हम करेंगे, दी रेसिप्रोकल ऑफ 1/1, अब आप इसको उल्टा करेंगे तब भी 1/1 ही आएगा। यही तो आ जाएगा फिर भी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। इसलिए 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है। ओके, बात समझ में आई। फिर से सुन लीजिए, 1 का जब हमने 1/1 लिखा, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, अब इसको अब उल्टा घुमा लीजिए, रहेगा तो 1 ही। अब 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो आंसर 1 ही। तो इसलिए 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसको फिल इन द ब्लैंक करना है, तो इसको सबसे पहले सोल्व कीजिए। देखो एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम सी और डी पार्ट में भी करेंगे। किस पार्ट का यूज़, देखो सिंपली इसको हमें सोल्व करना है बस। देखो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ओके, अब आप इसको कट कर दीजिए। क्या कट हो पा रहा है किसी से, देखो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14। तो ये 1/1 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, अब हमें पता चला ये इस नंबर का यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल ही तो हुआ पड़ा है, उल्टा हो रखा है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। ऐसे इसका बी पार्ट है। देखो बी पार्ट में हमें क्या गिवन है 5/22 मल्टीप्लाई 4 होल 2/5। ओके, ये ब्लैंक है हमें। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये मिक्स्ड में है तो आप इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका 5/22 मल्टीप्लाई, इसको आप इम्प्रॉपर में बनाइए पहले। 5 4 जा 20 प्लस 2 22/5। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब सिंपली देखो वही है, 5 के साथ 22 आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब फिर से वही 5 से 5 कट हो जाएगा, 21 से 21 कट हो जाएगा,
1 1 आ जाएगा तो आंसर आपका 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम, 1। ओके, अब यहाँ पर सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, 7/25 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ब्लैंक है वो यहाँ पर है 1। अब आप मुझे ये बताइए इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इससे के साथ कि 1 आ जाए। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये फ्रैक्शन है 3/14, इसका अगर मैंने उल्टा कर दिया मीन्स इसके रेसिप्रोकल से मैंने अगर इसकी मल्टीप्लाई की, ये इसका उल्टा रेसिप्रोकल ही तो हो गया, 14/3 उल्टा हो गया। इसकी जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो आंसर मेरा 1 आ रहा है। आ रही बात आपको समझ में? अगर मैं 7/25 को इसका उल्टा करके रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 आ जाएगा। मीन्स ये जो 25 है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं देखो 1 ही आएगा आंसर, 7/25 है। ओके, इसकी अगर मैं 25/7 से करूं तो उसका मतलब क्या, 7 आपका 25 से होगा और ये 25 आपका 7 से होगा। अब 7 से 7 कट हो जाएगा, 25 से 25 तो 1 1 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर 1 आएगा। तो इसलिए ही मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया आंसर 1 लाने के लिए। ऐसे आपका डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या गिवन है हमें, यहाँ पर ब्लैंक है और मल्टीप्लाई में 3 होल 1/3 है, आंसर 1 आना चाहिए। तो फिर से सबसे पहले हम क्या करना है, इसको आप इम्प्रॉपर में लिखिए, 3 3 जा 9 + 1 10/3 आ रहा है। अब इससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। अब इसका क्या करूँ मैं, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसके रेसिप्रोकल से इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मीन्स इसको उल्टा, 3 नीचे है ना तो 3 मैं ऊपर करके लिखूँगा और 10 ऊपर है तो उसको 10 नीचे कर दूँगा। तब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर मेरा 1 आएगा। देखो 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके और आपका 10 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, आ गया 1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका 3/10। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हैं। डिवाइड करना है हमें 1/3 को बाई 2 से, 2 के द्वारा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे आप। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/3 बाई की जगह डिवाइड का साइन और ये हो जाएगा आपका 2। ओके, ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल का यूज़ होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। अब सबसे पहले आपका क्या है, सिंगल नंबर है, न्यूमरेटर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे। ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखा हुआ है 1/3, ये तो आपका एज इट इज़ आता है, 1/3 आपका एज इट इज़ आएगा। अब डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। राइट हैंड साइड वाले जो लिखा है 2/1 है, इसको हम लिख देंगे 1/2। आ गई बात समझ में? फिर से सुनिए, पहला जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है ये आपका एज इट इज आएगा, डिवाइड की जगह आएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन और ये जो आपका 2/1 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो 1/2 आ जाएगा, उल्टा कर देंगे। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। अब आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया है, तो 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करके और 3 को 2 के साथ, कुछ भी नहीं कट रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/6। ओके, बात समझ में आई? ऐसी आपका बी पार्ट है। मैं इसका सी पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। सी पार्ट में क्या गिवन है, डिवाइड करना है हमें 9/16 को किसके द्वारा, बाई 9 के द्वारा। सबसे पहले आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, 9/16 लिखा मैंने, बाई की जगह डिवाइड का साइन और 9 आपका अकेला है तो नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है 9/16 ये आपका एज इट इज रहेगा। डिवाइड की जगह आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे राइट हैंड साइड का, इसको लिख देंगे 1/9। ओके, उल्टा कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं, वो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन तो लगा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल नहीं कर पाते, या इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड का साइन छोड़ देते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड का साइन की जगह मल्टीप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हम तब करेंगे जब इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में लिखेंगे। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। 9 को 1 के साथ करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 9 ही आ जाएगा। 16 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब आप इसको कट कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और कुछ भी कट नहीं होगा, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, पहले हमें राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन गिवन था उसमें सिंगल नंबर था, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नंबर दे दिया है और यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो हमें डिवाइड करना है सिंपली, तो कैसे करेंगे, देखो 3 आपका सिंगल नंबर है, 3 लिखा, तो उसके नीचे हम डिनोमिनेटर लगाएंगे सबसे पहले 1। जब भी सिंगल नंबर आपको दिखाई दिए उसके नीचे हमेशा 1 लगा लीजिए। अब बाई की जगह डिवाइड का साइन लगाएंगे हम, ओके, और 9/10 लिखेंगे। इतना काम हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड साइड का नंबर एज इट इज रहेगा 3/1। अब इसका रेसिप्रोकल हमें करना है, करेंगे कब, जब इसको पहले मल्टीप्लाई में लिखेंगे। डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप तुरंत ही। 10 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, उल्टा कर देंगे। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ 9 1 जा 9। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब और कुछ भी कट नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 10 1 जा 10 और नीचे आ जाएगा 3। अब ये आपका इम्प्रॉपर में है, तो आंसर कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, इसको मिक्स में करके लिखेंगे। जब आप इसको मिक्स में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा आपका ऊपर आ जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3। ऐसे ही आपका सी पार्ट है। देखो बी पार्ट बिल्कुल सेम आप खुद करेंगे, इसके बाद मैं सी पार्ट करता हूँ। क्या लिखा है, 15/5/12 डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 15/1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगाएंगे, बाई की जगह डिवाइड का साइन और 5/12 आपका एज इट इज रहेगा। अब आप कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है वो हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा, उसको आप नहीं चेंज करेंगे। बहुत से बच्चे इसको चेंज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो वो आंसर गलत आ जाता है। फिर इसको नहीं चेंज करेंगे। रेसिप्रोकल हमेशा राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का ही होता है। तो डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/5 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 15 को 12 के साथ। देखो 1 ये है और नीचे 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा सीधा। तो मैं 1 नहीं लिख रहा, सीधा 5 ही लिख रहा हूँ। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। देखो 12 3 जा 36 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। 12 3 जा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ए पार्ट हमें गिवन है 7 होल 1/3 बाई 11। अब हमें क्या गिवन है, हमें जो ये वैल्यू गिवन है ये फ्रैक्शन में गिवन है। तो इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 3 7 जा 21 प्लस 1, 22/3 आ गया यहाँ पर। तो अब बाई की जगह लगाएंगे हम डिवाइड का साइन, राइट, और 11 है खाली, तो इसके नीचे हम 1 और लगा देंगे, इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ओके, अब इसका सोल्व कर लीजिए। ये आपका एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन। यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 1/11 रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए सिंपली। तो क्या करेंगे, 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, सिंपली सीधा 22 मैंने लिख दिया और 3 11 के साथ। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2/3। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आपका
बी पार्ट बिल्कुल सेम है, मैं इसका सी पार्ट कराता हूँ। सी पार्ट में क्या गिवन है, 7/4 होल 3/8। ओके, अब आपकी बार राइट हैंड साइड पहुँच गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे, 7 अकेला है तो नीचे हम 1 लगा लेंगे, बाई की जगह डिवाइड का साइन, इसको आप इम्प्रॉपर में कर दीजिए चेंज। 8 4 जा 32 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 35/8। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो 7/1 आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, 8 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 7 को 8 के साथ, ओके, और 1 को 35 के साथ, तो सीधा ही मैं लिख रहा हूँ 35 ही आ जाएगा ये तो। अब आप देख लीजिए क्या कट हो पा रहा है, देखो 7 के टेबल में सीधा आ रहा है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/5। ये आपका जो आंसर है इम्प्रॉपर में आ रहा है, तो आप इसको मिक्स में लिखेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा आपका ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, 1 होल 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो अभी तक हमारे बीच में क्वेश्चन के बाई गिवन था, अब सीधा डिवाइड का साइन गिवन है। ओके, तो सिंपली इसको सोल्व भी करना है। ए पार्ट देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है क्या दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, तो सिंपली इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन गिवन होता है ये आपका एज इट इज रहेगा 4/9। अब यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल आपने कर दिया इसका। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए क्या कुछ कट हो पाएगा किसी से या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका बी और सी पार्ट बिल्कुल सेम है, तो मैं बी पार्ट करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब आप क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिनोमिनेटर हम नीचे बनाएंगे। 1 हमने लिख दिया, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 2/7 देखो आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको हम नहीं चेंज करते, राइट हैंड वाला करते हैं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 7 को 4 के साथ। अब देख लीजिए क्या कुछ कट हो पाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कुछ भी कट नहीं हो सकता है, तो 1 1 जा 1 और 7 2 जा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/14। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट देखिए आप, अब हमें मिक्स में गिवन है वैल्यू 2/2/5 डिवाइड बाई 8/5। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको इम्प्रॉपर में बनाना। 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5 आ जाएगा, और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/8 आ जाएगा। ओके, मैंने सीधा कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सोल्व कर दीजिए, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब 8 और 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब आपका जो आंसर आ रहा है इम्प्रॉपर में आ रहा है, तो आप इसको मिक्स में करके लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 होल 1/2, क्योंकि 2 1 जा 2 होते हैं तो 1 बचेगा 3 में से, तो ये आंसर आ जाएगा 1 होल 1/2। ऐसी आपका बी पार्ट है बिल्कुल। ओके, तो मैं इसका आपका सी पार्ट कराता हूँ। इसका सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर
8 का सी पार्ट हमें गिवन है 10 होल 3/8 डिवाइड बाय 5/36। ओके, तो इसको पहले हमें क्या करना है, हमारा काम है इसको इम्प्रॉपर में बनाना। 8 10 जा 80 प्लस 3 83 आ जाएगा ये, और नीचे आएगा आपका 8। ओके, इतना काम हो गया। अब आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और रेसिप्रोकल कर दीजिए। 36 ऊपर आ जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 83 को 36 के साथ और 8 को 5 के साथ, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। क्या कुछ हट पाएगा? देखो ध्यान से, 8 और 36 4 से करो उसको, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, और कुछ भी कट यहाँ पर नहीं हो सकता है। जब कट नहीं होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 83 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 83 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, कैरी 2 बचेगा, 9 8 जा 72 प्लस 2 74 आ जाएगा। ओके, तो ये आ रहा है आपका 747/5 2 जा 10। अब आप इसको मिक्स में लिखेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर में है। जब आप इसको मिक्स में करेंगे तो आपका आ जाएगा ये पूरा जो पार्ट है 74 होल 7/10। ये आपका आंसर हो जाएगा जब आप इसको मिक्स में करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम है। तो ये है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3/16, ये तो आपका एज इट इज रहेगा 3/16। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी मैं इसको पहले इम्प्रॉपर में करके लिख रहा हूँ, डिवाइड का साइन चेंज नहीं कर रहा अभी, क्योंकि इसको पहले मुझे इम्प्रॉपर में बनाना है क्योंकि ये मिक्स में है। तो 8 7 जा होते हैं 56 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 59/8। ओके, इसको आपने पहले इम्प्रॉपर में बना लिया है। अब आप इसको चेंज करेंगे, तो आप चेंज कर दीजिए। 3/16 आपका एज इट इज रहेगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल कर दीजिए 8/59। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखिए क्या कुछ कट हो पाएगा, देखो 3 से 59 नहीं कट सकता है तो ये कट जाएगा, लेकिन 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3 और 59 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 180। ओके, इसके बाद आपका बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, मैं आपको सी पार्ट करा रहा हूँ। सी पार्ट में है 10/33 डिवाइड बाई 2 होल 8/11, बिल्कुल 8/11 बिल्कुल सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10/33 आपका ऐसे ही रहेगा और डिवाइड का साइन भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इसको इम्प्रॉपर में बना रहा हूँ। 11 2 जा 22 प्लस 8 30/11। ओके, अब आप इसको चेंज कर दीजिए। 10/33 आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल कर दीजिए 11/30। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 10 को 11 के साथ, 33 को 30 के साथ। देख लीजिए कुछ कट हो पाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30। तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 की 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ए पार्ट हमें गिवन है 3 होल 3/8 डिवाइड बाई 2 होल 1/4। अब देखिए आप, ये दोनों ही आपके मिक्स में गिवन है, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर में बनाइए। 8 3 जा 24 प्लस 3 27/8 आ जाएगा पहले तो। अब फिर डिवाइड का साइन एज इट इज रहेगा, पहले इसको इम्प्रॉपर में बनाइए। 4 2 जा 8 प्लस 1
9/4 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का नंबर एज इट इज रहेगा 27/8, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/9 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 27 × 4 और 8 × 9। देखिए 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। 3/2 आ रहा है जो आपका इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स में बनाइए, तो 1 होल 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी पार्ट भी है और सी पार्ट भी है, तो मैं आपको सी पार्ट कराता हूँ। सी पार्ट आपको गिवन है 10 होल 1/2 डिवाइड बाई 4 होल 2/3। तो सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर में बनाइए। 10 2 जा 20 + 1 21/2, डिवाइड का साइन, 3 4 जा 12 + 2 14/3। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 21/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3/14। तो 21 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, 2 को आप 14 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब आप देखिए क्या कुछ कट हो पाएगा। देखो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, अब कुछ भी कट नहीं हो सकता है। तो 3 को 3 के साथ, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई करके, 2 को 2 के साथ 4। यह आपका किस में आ रहा है, इम्प्रॉपर में आ रहा है, तो इसको आप मिक्स में बनाइए। 4 2 जा 8, 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 होल 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। बात देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये तो आपका मिक्स में है और यहाँ पर खाली 19 गिवन है, तो इसको सबसे पहले आप इम्प्रॉपर में बनाइए। 5 7 जा 35 + 3 38 हो जाएगा, 38/5। ओके, डिवाइड का साइन आप ऐसे इट इज रहने दीजिए और 19/1 लिख लीजिए। सबसे पहले आपने 1 लगा लिया, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो 38/5 तो आपका ऐसे इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/19 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 38 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 38 ही आ जाएगा, मैंने सीधा लिख दिया है। और 5 को आप 19 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए तो कितना कट जाएगा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/5। ऐसे आपका सी पार्ट है। देखो सी पार्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 12/1 लिखिए, नीचे 1 लगा लीजिए, डिवाइड का साइन आप एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये आपका मिक्स में है। सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 5 1 जा 5 + 1 6/5 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 12/1 आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/6 आ जाएगा। तो 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करके और 1 को 6 के साथ, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और कुछ भी नहीं कटेगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए 1/3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1/6 आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पर लिखा है 1/6 में से आप डिवाइड करा देंगे 1/3 को। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली इसको सोल्व कीजिए। 1/6 आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3/1 हो जाएगा। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 को 1 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप इसको कट कर लीजिए। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर 1/2 आया। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसी आपका बी पार्ट है। 1/4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, तो फिर से वही करेंगे हम, इसमें से 4 में से आप डिवाइड करा देंगे 1/4 को। ओके, 4 आपका अकेला है तो नीचे 1 लगा लीजिए, तो आप कर दीजिए 4/1 आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/1 आ जाएगा। तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके और 1 को 1 के साथ
मल्टीप्लाई करके, तो 4 4 16 आ जाएगा, नीचे 1 से कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा खाली 16। ओके, ये था हमारा बी पार्ट। ऐसे इसका सी पार्ट है, बिल्कुल सेम है, या बस मिक्स में गिवन है 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर 14। ओके, तो क्या करेंगे, 14 में से आप डिवाइड करा दीजिए इसको, तो उसको मैं सीधा, ये है आपका, ऐसे कर देंगे। तो उसको सबसे पहले आप सोल्व कीजिए, तो 14/1 मैंने लिख लिया, डिवाइड का साइन आपका एज इट इज रहेगा। इसको आप इम्प्रॉपर में बना दीजिए, 3 2 6 + 1 7/3 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 14/1 आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन ऐसे बॉगल कर दीजिए, 3/7 हो जाएगा। तो ये आ जाए आपका 14 को 3 के साथ, 7 को 1 के साथ, तो 7 1 7, 7 2 14, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 3 2 6 आ जाएगा। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पर 6। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो डी पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, और बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो बिल्कुल सारे सेम है जो हम कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है, वो आप अपनी खुद रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। ये था हमारी एक्सरसाइज 8D। थैंक यू एवरीवन।